बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। कहा गया अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानि च कलाम से पुराण से नारंती खल षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है उससे ज्यादा फल से महापुराण की कथा सुनने मात्र से हो जाता है। आज पूरे दिन में से महापुराण की महिमा आपको सुनाऊंगा। आपको पता तो लगे कि इस ग्रंथ की क्या महिमा है दुनिया में। आनंद हो जाएगा, आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। मैं कहता हूं गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र क्यों ना आपको मिला हो, एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जपना। जितने भी वानप्रस्थी लोग हैं, क्योंकि मौत का डिपार्टमेंट शंकर के हाथ में, जवानी का डिपार्टमेंट नारायण के हाथ में। आप देखेंगे इस्कॉन जैसे मंदिरों में युवा लोग ज्यादा नाचते, इसलिए क्योंकि जवानी कृष्ण के हाथ में, नारायण के हाथ में, बचपना ब्रह्मा जी के हाथ में है और बुढ़ापा भगवान महादेव के हाथ में है। भगवान शंकर मृत्यु को संभालते। किसी की देवी देवता के भक्त आप क्यों नहीं है, मैं ध्यान से आपको निवेदन करूंगा। नारायण जल के किनारे रहते हैं, ब्रह्मा जी वेद ग्रंथों के आसपास रहते हैं। जहां आपके आसपास धार्मिक ग्रंथ किताबें पुस्तक होंगी तो वहां पर श्री विधाता ब्रह्मा जी अवश्य होंगे, 1,00,000% होंगे। लेकिन याद रखना, शमशान घाट पर भगवान महादेव रहते हैं। शंकर जी के हाथ में मौत का डिपार्टमेंट है। जो जवानी में शंकर का विरोध करते हैं तो याद रखना, एक दिन महादेव की ही देहली पर जाना है, शंकर के घर जाना है। कितने भी बड़े आप अमीर हों, करोड़पति हों, लेकिन जाना तो शमशान घाट में है, और शमशान घाट का मालिक भगवान महादेव है, भगवान शंकर है। उसके बिना गति नहीं मिलेगी, उसके बिना कल्याण नहीं है। इसलिए भरी जवानी में ही भगवान शिव का भी आवाहन कर लो, उसे भी मना लो। यह बड़ा सिद्ध देव है, इसके बिना राम कृष्ण का काम नहीं चलता, इसके बिना किसी देवी देवता का काम नहीं चलता, इसके बिना हमारा और आपका काम कैसे चल जाएगा। शंकर उसे कहते हैं जिसके पास बुद्धि और संयम दोनों है, और ऐसे दोनों हैं कि दोनों उसके लड़के बन गए, दोनों उसके बच्चे बन गए। गणेश बुद्धि के देवता हैं, कार्तिकेय संयम के देव हैं। इस सफल जिंदगी में दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक है बुद्धि और एक है इंद्रियों के ऊपर संयम। भगवान शंकर की पूजा करोगे तो उसके परिणाम में दोनों चीजें मिलेंगी। एक आपको गणेश भी मिलेंगे, एक आपको वीर कार्तिकेय भी मिलेंगे। मुझे कार्तिकेय बहुत अच्छे लगते हैं, मयूर की मोर की सवारी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का आविर्भाव, कार्तिक की पूर्णिमा को आविर्भाव जिनका धरती पर होता है। ऐसी बहुत गुप्त बीमारियां हैं, स्त्री पुरुष डॉक्टर को भी वो बीमारियां नहीं बता सकते शर्म के मारे। वीर कार्तिकेय का पूजन करने से वो बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। ये दोनों के दोनों पुत्र शंकर के द्वारा पैदा होते हैं। एक हैं भगवान गजानंद और दूसरे हैं कार्तिकेय आनंद, वीर कार्तिकेय। जिंदगी में संयम और बुद्धि के चाहने के लिए आज से ही भगवान शिव के पुजारी बन जाइए। शंकर जिसके ऊपर कृपा कर दें उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती। सब हैं ही ऐसे, भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं। और इस समय हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर इससे अति प्रसन्न है। वो कहते हैं कि भक्तों मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, तुम्हें मांगने में देर लगेगी लेकिन मुझे देने में बिल्कुल भी देर नहीं लग सकती। आप किसी भी देवी देवता के भगत क्यों हो, शंकर की अवहेलना मत करना, क्योंकि स्वयं भगवान राम ने कहा है कि शिवद्रोही मम भगतो शिवद्रोही मम भगत कहा।
मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगतन पावहु मोर। स्वयं नारायण कहते हैं कि शंकर के बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। मैं आप सबको पूछना चाहूँगा, क्या आपके घर में भगवान शंकर की पिंडी है? शिवलिंग पिंडी सबके घर में है? नहीं है तो चांदी की जलहरी बनवाइए, उसमें शंकर की पिंडी स्थापित कीजिए और अपनी पूजा में रखिए। आप कितने देवों को पूजते हैं आप जाने, लेकिन आपके मंदिर में 5 देवता हों जरूर। भगवान गणेश, जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है वो मंदिर में पूजिए, जिनकी सूंड बाईं तरफ है वह आप घर की चौखट के ऊपर दरवाजे पर लगाइए। आपके घर पर जादू टोना टोटका किसी का भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है माँ भगवती दुर्गा जगदम्बा। बाजार में प्रतिमाएं मिल जाती हैं। पूजा में ऐसी अष्टभुजा माँ भगवती को रखिए जिसके शेर का मुंह बंद हो, वो और ज्यादा शुभ है। ऐसी पूजा में जिसमें ऐसी आती हैं प्रतिमाएं जिसमें शेर मुंह खोले नहीं है, जिसमें सिंह का मुंह बंद है और माँ मुस्कुराती हुई उसकी सवारी किए हुए है, उसे आप अपनी पूजा में माता रानी को रखिए। इससे आपकी बेटियों के ऊपर कष्ट नहीं आएगा, दिक्कतें नहीं आएंगी, वो अच्छे घर में अच्छे परिवार में पहुंचेंगे। ऐसा कालिका पुराण में लिखा है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। मेरा बड़ा फेवरेट ग्रंथ है कालिका पुराण, जिसकी कई बार मैंने चर्चा आपके बीच में की है। पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि घर में सिंह का मुंह बंद है और उस पर माँ भगवती बैठी है, तो वह बहुत ज़्यादा विशेष है। उस प्रतिमा को बड़ा विशेष माना गया है। भगवान सूर्य, अभी हम जगन्नाथपुरी में थे, कोणार्क मंदिर है वहाँ, और यह कोणार्क मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के द्वारा स्थापित किया गया। जब उनको कुष्ठ रोग हो गया था तब उन्होंने यहाँ सूर्य पुराण की कथा सुनी और उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का मंदिर स्थापित किया। और वहाँ से हम बहुत सूर्य चक्र लेकर के आए। सूर्य चक्र और भी बहुत धातुओं के होते हैं, यदि वो ताम्र के हों, तांबे के हों तो ज़्यादा प्रभावशाली हैं, क्योंकि तांबा सूर्य भगवान से प्रकट हुआ है। सूर्य भगवान के लिए तांबे के दान को भी बहुत ज़्यादा विशेष श्रेयस्कर माना गया है। अपने घर में तांबे के सूर्य या पंच धातु के, अष्ट धातु के जैसे भी बने उन्हें आप लगाइए। सालराम भगवान घर में पूजिए। राम कृष्ण की तो आप पूजा करते ही हो, लेकिन भगवान सालराम पूजने की महिमा अब मैं बता रहा हूँ। पद्म पुराण में लिखा है, धोखे से भी आप एक तुलसी पत्र भगवान सालराम के ऊपर चढ़ा देते हैं, संपूर्ण देवताओं को 6 महीने तक पूजने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह तुलसी सालराम भगवान के ऊपर चढ़ाने की महिमा है। आप अपने मंदिर में नहीं पूज पा रहे हैं तो उनको तुलसी के गरुए में रख दीजिए, गमले में रख दीजिए, उनकी पूजा कीजिए, बड़ी महिमा है। और भगवान शंकर की पिंडियाँ तरह तरह की धातु की हैं, लेकिन नर्मदेश्वर भगवान की पूजा बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर चढ़ा हुआ जल भोग भक्त उसे स्वीकार कर सकता है, और पिंडियों पर नहीं, क्योंकि इसी से पुराण में लिखा है, क्योंकि इस पिंडियों के ऊपर चंडा देवी का अधिकार है। लेकिन बाणलिंग, नर्मदेश्वर का नाम बाणलिंग है। भगवान शंकर ने वरदान दिया है कि नर्मदेश्वर के ऊपर किसी चंडा देवी का अपना प्रभाव नहीं होगा। नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ जल प्रसाद लेने का अधिकार भक्तों को पूरा है, ऐसा से महापुराण में लिखा है। तो बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर का जो जल है, उसका जो प्रसाद है, उसे कोई भी भक्त लेने का उसे अधिकारी है। तो अपने घरों में इन 5 देवों की आप पूजा कीजिए। शंकर बड़े दयालु हैं। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिनारन हार, लज्जा मेरी राखियो सो नंदी के असवार। जो नंदी पर बैठ करके अपनी यात्रा करता है, ऐसे भूत भावन भगवान शंकर सभी भक्तों के ऊपर कृपा की बरसात करते हैं। मैं कोई एक परंपरा तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक संप्रदाय तैयार नहीं कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ अनादि काल से पूज रहे हैं। नंद बाबा को जब कोई संतान नहीं थी
तो उन्होंने उज्जैन में 6 महीना महाकाल की पूजा करी। भगवान महाकाल की पिंडी से आवाज आई कि तुम्हारा तप पूरा हो गया है, जाओ ब्रज लौटकर स्वयं नारायण तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। ऐसा भगवान महाकाल ने ये कहा। तो शिव की कृपा से तो सब कुछ नहीं सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कोई श्रद्धा के साथ भगवान महादेव को स्वीकार कर ले, श्रद्धा के साथ उन्हें संभाल ले, वो जो चाहेगा वही प्राप्त हो जाएगा। नित्यम से पुराण से श्लोकम श्लोकार्ध में बचा। जो रोजाना से महापुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक रोजाना पढ़ते हैं, स्वमुखेन पठेद भक्त्या इदिक्षसी परमाम गतिम। कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से ही देखने वाला परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव महापुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ लेना चाहिए, स्वयं भक्ति पूर्वक उसे पाठ कर लेना चाहिए। श्लोक नंबर 42 अध्याय नंबर 2। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। शिव महापुराण का एक भी श्लोक जिसके मुख से निकला है, ऐसे मुख का दर्शन करने से पाप ऐसे जलते हैं जैसे छेंकुर कहेंगे इस समी की लकड़ी जलाकर। ऐसी समी की लकड़ी है जिसका कोयला बड़ा खतरनाक है, 72 घंटे तक आग बुझती नहीं है। जितने भी पेड़ दुनिया में बने हैं सबसे लंबे समय तक जलने वाला पेड़ समी का है। जल करके लाल हो जाता है, जैसे आग में पड़ी हुई तप्त होने वाली रॉड लाल हो जाती है, समी की लकड़ी ऐसी लाल हो जाती है। और भूल से भी जलती हुई समी की लकड़ी के ऊपर पाम पड़ गया तो चमड़ी जल करके हड्डी ही दिखाई देगी। इतनी खतरनाक लकड़ी है, इतनी जलती है। वर्णन है कि जैसे समी की लकड़ी भूल नहीं करती किसी को जलाने में, उसी प्रकार से वर्णन किया है कि जिसने शिव महापुराण की कथा का रसपान किया है, भगवान महादेव उसके पापों को जलाने में कभी भूल नहीं कर सकते। पूरा हिसाब उनके पास में रहता है। तालियां आप बजाएंगे मुझे पता था, पर इतनी कंजूसाई से बजाओगे ये नहीं पता। तो इसलिए भगवान शंकर की ये कथा जरूर सुनिएगा। वर्णन है एतस्य पुराणम यो वाचेदर्थरानिशम पदद्वापि तो नित्यम स पुण्यात्मान संशय। जो निरंतर रोजाना से पुराण को वांचता है, पढ़ता अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। इसमें तो लिखा है कि ऐसे लोगों को लेने के लिए यम के दूत नहीं, ऐसे लोगों को लेने के लिए स्वयं भगवान चल करके आते हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन। जिसने अपने जीवन में 11 बार 11 दिन की शिव महापुराण की कथा सुन ली है, वो साक्षात शिव में हो गया। 11 दिन और 11 बार जिसने शिव महापुराण की कथा सुनी वो साक्षात शंकर में हो गया। ऐसे स्त्री पुरुष का दर्शन करना साक्षात भगवान के दर्शन की बराबर है। इतनी बड़ी महिमा है। जहां शिव महापुराण के श्रोता के चरण पड़ते हैं, यदि वहां की धूल उठाकर कोई अपने माथे से लगा ले तो उसका फल इतना है कि वो काशी की यात्रा करके जितना फल प्राप्त करता है उसे उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना बड़ा महत्व है। जब आप कथा में आते हैं तो कथा में बैठते समय धरती पर मत्था लगा करके धरती को प्रणाम कीजिए। जब जाते हैं तब भी वहां मत्था टेक के जाइए। क्यों? इसलिए जाइए कि इस परिसर में शिव महापुराण के श्रोता का चरण पड़ा, उसके चरण की धूल यदि वहां छूट गई और मत्था टेकते समय वो आपके माथे के ऊपर लग गई, तत्काल आपकी काशी की यात्रा पूरी हो गई। ये समझ लीजिए, इतनी बड़ी महिमा है इसकी, इस श्रोता की इतनी बड़ी महिमा। शिव महापुराण हर प्रकार से जीव का कल्याण करने वाला ग्रंथ है। वर्णन किया गंगाध्यापन निर्देशा सत्व प्रयोग गया तथा एतस्य पुराण से समताम यान दिना क्वचित। गंगा नहाने से
सप्तपुरियों का दर्शन करने से, एक बार सप्तपुरियों का दर्शन करने को जाना। हमारे ग्रंथों में 7 पुरियों की बड़ी महिमा है, वो मैं गिनाई देता हूं कौन कौन सी हैं। अयोध्या, मथुरा, कांची कामकोटी साउथ में पड़ती है। रंगनाथ का दर्शन करने को जाओ तो यहां दर्शन करके आना। रामेश्वर भगवान का दर्शन करने को जाओ, जाना जरूर रामेश्वर दर्शन करने के लिए। हो जावे तो गंगा जल जरूर लेके जाइए, और वो भी गंगा जल यदि आपको गंगोत्री का मिल जाता है तो गोस्वामी जी उसकी महिमा कहते हैं, जो गंगा जल, गंगोत्री का जल, और आप श्री रामेश्वरम के ऊपर जाके चढ़ाते हो तो उसकी महिमा क्या है। बाबा तुलसी ने गाया, जो गंगा जल आनी चढ़ायो, चढ़ाएगा गंगोत्री का, सो सायुज मुक्ति नर पावो, उन्हें सायुज मुक्ति मिलेगी, बिना इंतजार वाली मुक्ति मिल जाएगी उन्हें। रामेश्वर भगवान के दर्शन करने की महिमा क्या है। भगवान की बड़ी कृपा है, तुलसी वन आश्रम तो बहुत बड़ा आश्रम बनाने के लिए जा रहा है रामेश्वर धाम में। जब भी आप वहां जाएंगे तो उत्तर भारत का भोजन मिलेगा, अभी नहीं मिलता। बस यही सोच करके वहां आश्रम बनाया जा रहा है, बिल्कुल समुद्र के किनारे। सागर वहां से इतना दूर है जितनी दूर मेरे पास से आप हैं, बस बीच में एक 60 फीट की रोड है। इधर आश्रम और इधर सागर। सागर की बड़ी महिमा है, 100 बार गंगा नहाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, कहीं 10 बार भी लिखा है, उतना फल सागर में एक डुबकी लगाने से प्राप्त हो जाता है। समुद्र के किनारे जैसा आप संकल्प कर लेते हैं, आपका संकल्प पूरा हो जाता है। ये सागर की बहुत बड़ी महिमा है। और भगवान रामनाथ उसी समुद्र के किनारे बैठे हैं। बाबा तुलसी ने कहा, जे रामेश्वर
हेमंत बलवंत महाराज जय परम कल्याणी गया मैया की जय 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 श्री जय राधे जय। श्याम। तो गंगाधा पुण्यदशेष सप्तपुरियो गया तथा 7 पुरियों में जो जो नाम है वो सुन लीजिए। अयोध्या का नाम सप्तपुरियों में आता है और इस समय तो अयोध्या बोल रही है। ऐसा लग रहा है कि अवध का वनवास समाप्त हो गया। वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा सनातन परंपराओं में एक बड़ा अद्भुत कार्य हुआ है। वह कार्य है श्री अवध की धरती पर प्रभु रामलला का भव्य मंदिर। इस मंदिर के साक्षी हम रहे हैं। 22 जनवरी को मैं उधर ही था। क्या अद्भुत कार्य हुआ है, मुख से जिसका वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। आप अवध जाइए। सप्तपुरियों में नाम अयोध्या का है। अयोध्या, मथुरा, श्री मथुरा, जहाँ श्री ध्रुव जी महाराज जी को भगवान का दर्शन हुआ है, ऐसी मथुरा। कोट कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प 1000। करोड़ बार काशी में बसने से और 1000 बार मथुरा में बसने से एक बराबर फल है श्री मथुरा जी। तो मथुरा का नाम सप्तपुरियों में आता है। उज्जैन का नाम सप्तपुरियों में। अभी मैं 3 दिन पहले उधर ही था। बहुत महिमा है अवंतिका की, उज्जैन की। श्री द्वारका जी का नाम भी सप्तपुरियों में आता है। मांगो 20 देता है 30 और कभी किसी से नहीं लेता फीस, वो है हमारा द्वारकाधीश। सप्तपुरियों में जिसका नाम आता है। एक कौन सा रह गया? अयोध्या। हाँ, हरिद्वार एक रह गया, हरिद्वार। हरिद्वार भी सप्तपुरियों में। जिसने सप्तपुरियों के 7 बार दर्शन कर लिए हों, मृत्यु लोक उनके लिए वैकुंठ लोक हो जाता है, आनंद हो जाता है। सप्तपुरियों की इतनी बड़ी महिमाएं। 7 बार ना हो पावे तो एक बार तो हो ही जावे, एक बार हो जावे। ऐसी सप्तपुरियों की बात कही गई। का सप्तपुरियों का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, एक शिव महापुराण की कथा सुनने से वो फल प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने में जो फल प्राप्त होता है, शिव महापुराण की कथा वह फल हमें प्रदानित कर देती है। नित्य भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने से फल प्राप्त होता है, शिव महापुराण की कथा में वह फल देती है। और एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, शिव मंदिर बनाने से जो फल प्राप्त होता है, भगवान महादेव की कथा सुनने से उस फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान महादेव के भक्तों को चाहिए, सनातनियों को चाहिए कि वह भगवान शंकर की जो कथा शिव महापुराण में गाई है, उस शिव महापुराण को जरूर सुने। एतः शिव पुराण से कुर्वन्ति नित्यमतन्द्रितः पट्ट वस्त्रादिना सम्यक सत्कारम स सुखी सदा। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वस्त्र में शिव महापुराण को बांध करके उसका सत्कार करता है, लिखा है वह सदा सुखी होता है। ग्रंथ में एक बात कही गई है, धार्मिक किताबों को वस्त्र में बांध करके रखिए तो ये और ज़्यादा फलदायी होती है। ये जितने भी जो ग्रंथ हैं उनको वस्त्र में बांध कर उसमें लपेट करके, इस ऐसा करने से व्यक्ति को सुख मिलता है। संसार की वस्तुएं उसे मिलती हैं, मरने के बाद मुक्ति मिलती है। ग्रंथ को वस्त्र में लपेटा जाए या ग्रंथ को बांधने के लिए वस्त्र का दान किया जावे तो वह स्त्री पुरुष सदा सुखी रहते हैं। देखा, पट्ट वस्त्रादिना सम्यक सत्कारम स सुखी सदा। ग्रंथ को वस्त्र से ढका जाए। जिस समय मैं व्यासपीठ से उतरता हूँ तो ग्रंथ को खुला छोड़ के नहीं जाता, उसके ऊपर में वस्त्र उड़ा करके तब नीचे उतरता हूँ। तो ग्रंथ में लिखा है कि जो ग्रंथ को वस्त्र उड़ाएगा उसके जीवन में कभी सुख की कमी नहीं आएगी। तो ग्रंथ को वस्त्र में बांधिए, उसके ऊपर वस्त्र डालिए। पट्ट वस्त्रादिना सम्यक सत्कारम स सुखी सदा। जो इस ग्रंथ का वस्त्र से सत्कार करेगा वह सदैव सुखी रहेगा, वह अति प्रसन्न रहेगा, उसके पास सुख की कमी नहीं आवेगी।
ऐसा वर्णन किया है। शैवम पुराणम अमलम सेव सर्वस्वादरात। शिव महापुराण की कलश यात्रा चल रही हो, निकल रही हो, या भागवत किसी भी ग्रंथ की, आप अपनी जगह बैठे हैं, एक बार उस स्थान से खड़े होकर उस ग्रंथ को वंदन करना, प्रणाम करना। क्योंकि पुराण की यात्रा जब निकलती है तो स्वयं देवता खड़े होकर उस पुराण को वंदन प्रणाम करते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। सेवनीयम प्रयत्न परित्रेय सुखिप सुना। जो परलोक में सुख और इस लोक में संसार की वस्तुएं चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रयत्न पूर्वक इस महापुराण को समझना चाहिए। इस पर बेल पत्र चढ़ाएं। यह निर्मल एवं उत्तम से पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी ये चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। बेटियों को घर भर नहीं मिल रहा है तो घी का दिया जलाकर अब उससे महापुराण पढ़ें, और उसका पाठ एक पूरा नहीं होगा उससे पहले बेटी ससुराल चली जाएगी। ये गारंटी है भगवान महादेव की। जिसके घर में बहू का आगमन नहीं हो रहा है, बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, उस घर में शिव महापुराण भगवान महादेव को सुनाया जावे। जिस नारी को संतान नहीं हो रही है, घी का दिया जला करके रोज भगवान महादेव को शिव महापुराण सुनावे। ग्रंथ तो ये कहता है शिव महापुराण की आवृत्ति पूरी नहीं होगी उससे पहले संतान उसके गर्भ में चल करके आ जाएगी। इतनी बड़ी महिमा। आप तो ताली बजाना ही मत। यह महात्म्य इस ग्रंथ का। ये सब बातें हम दिल्ली के आयोजन में नहीं बता पाए क्योंकि वहाँ और बातों की चर्चा की थी। वहाँ तो हमने भगवान शंकर के अभिषेक से ही कथा का आरंभ किया और महारुद्रा अभिषेक के ऊपर ज़्यादा वार्ता रही। तो जो कहानियाँ कथाएं वहाँ नहीं सुना पाए हैं, उनकी पूर्ति कुरुक्षेत्र की धरती से कर लेंगे। अभी आज का शुरुआती दिन है। जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। पिछली कथा में भी हमने देखा था, पहले दिन की कथा में 25 थे और कथा जब 8वें दिन पर पहुंची तो कहीं भी बैठने को नीचे ऊपर जगह नहीं थी। अभी थोड़ा काम का भी लोड है। अभी मार्च का महीना निकला है, फसल का काम है, बाज़ारों में भी गेहूं धान चल कर, क्या बोलते हैं, गेहूं कनक चल कर के आ रही है, तो लोग व्यस्त तो हैं ही। आप कितने भी व्यस्त हैं तो भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो वही बात आपको कहने को जाऊंगा। 10 मिनट भी यदि आप इस परिसर में आ गए हैं तो एक कथा का हजारों हजारों गुना फल आपकी झोली में होगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर किया गया धर्म सत्कर्म सीधे 10,000 गुना होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ। पिछली कथा में ये नहीं बोला क्योंकि जानकारी नहीं थी, इसलिए जैसे जैसे कथाओं को पढ़ेंगे उतनी जानकारी मिलेगी। हाँ, हजारों श्लोकों में कुरुक्षेत्र की महिमा। एक बृहत संहिता है, ग्रंथ का नाम है बृहत संहिता। कुरुक्षेत्र की सबसे ज्यादा महिमा इस ग्रंथ में लिखी हुई है और इस महिमा को पढ़ करके आप कुरुक्षेत्र को साधारण रूप से नहीं ले पाएंगे। आज मैंने उस ग्रंथ से काफ़ी बातों का वर्णन किया है। मैंने निवेदन किया ये ऐसी जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ है, बलराम जी का मुंडन हुआ। भगवान 12 वर्ष यहाँ पर रहे, तप किया, यज्ञ किया। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के बिना जल भी नहीं पीते थे, यह उनकी विशेषता थी। प्रभु राम शिव अभिषेक के बिना पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन आप तो बिना पूजा किए हुए 1 लीटर भर के चाय पी लेते हो। चाय के बिना नहीं रहते हो, लेकिन भगवान प्रभु राम बिना अभिषेक के जल नहीं पीते। भगवान श्री कृष्ण बिना यज्ञ के बिना पानी का घूंट भी नहीं पीते। 12 वर्ष तक कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया। महात्मा मुदगल ने यहाँ बड़ा तप किया। गणेश जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए और उन्हें एक ग्रंथ लिखने को कहा। मुदगल पुराण में भगवान गणेश की महिमाएं, यह प्रेरणा इसी धरती पर मिली। यह स्थान बहुत अद्भुत है। मैया जी के 51 पीठों में से एक सिद्ध पीठ है। घुटने के नीचे का भाग, टकना जिसे बोलते हैं,
ये धरती पर गिरा है, कुएं में गिरा था, इसलिए उसको श्री कूप के नाम से जाना जाता। कुएं में गिरा है। और आज भद्रकाली मंदिर में कमल के फूल के ऊपर जो संगमरमर के पत्थर के रूप में दिखाई देता है, अनादि काल में तो वह साक्षात, अनादि काल में तो साक्षात वो मैया का अंग था, लेकिन कलयुग में ये सब चीजें पाषाण की हो गई। जिस समय गैया का दूध गिरता था, जमीन खोदी गई थी, उसमें से बर्बरी का मस्तिष्क हाड़ मांस का निकला था, जैसे मस्तिष्क होता है वही निकला। लेकिन कलयुग का यह अपना प्रभाव रहा कि वो भी पाषाण का हो गया। जो आप खाटू श्याम में जाते हैं, ये जो भगवान का जो शीश है, ये मस्तिष्क है, ये पत्थर का बनाया गया नहीं है। ये नहीं है कि किसी मूर्तिकार ने ये बना दिया है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा बर्बरीक से, ये कथा मैंने पटना में महीने 2 महीने पहले मेरी कथा थी, एक 5 दिन की पटना में, वहाँ ये बातें मैंने बहुत विस्तार पूर्वक बताई हैं। ये वही मस्तिष्क है जिस मस्तिष्क का दान बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण ने मांगा। और भगवान ने कहा था कि कलयुग के आने के समय पर यह पाषाण का हो जाएगा, और आज वो पत्थर का हो गया, पाषाण का हो गया। ये ऐसा नहीं है कि जयपुर के बाजारों में इसको बनवाया गया हो, ये उसी समय का। आज कुरुक्षेत्र की धरती पर माता रानी के 51 पीठ में से जो एक अंग है माँ का, ये उस समय तो वही था, लेकिन इस कलकाल में वो सभी स्थान है वो पाषाण पत्थर के हो गए कलयुग में। ये आज का नहीं है, ये घटना सतयुग की है। ये तीर्थ भी आज का नहीं है, ये सतयुग का तीर्थ है। राजा कुरु ने सोने के हल से इस भूमि की जुताई की, पानी नहीं गिर रहा था। ऐसा बताते हैं पानी न गिरे तो शंख बजाने से जल वर्षा शुरू हो जाती है। पानी नहीं गिरता तो कंडे जलाकर उसके ऊपर आटे का गोल गोल बना करके उसको लेई बनाकर, और उसको टक्कर बोलते हैं, आग में उसको जलाकर दाल के साथ ब्राह्मणों को जमाने से, संतों को जमाने से, और बारिश शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से जब पानी नहीं गिर रहा है तो उस देश का कोई प्रमुख राजा सोने के हल से जुताई करे तो वहाँ वर्षा शुरू हो जाती है। राजा जनक ने भी ऐसा किया था, उससे पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। तो राजा कुरु अपनी पत्नी के साथ जुताई कर रहे थे इस जमीन की, तो भारी जोर से वर्षा हुई। देवराज इंद्र प्रकट हो गए सामने। उन्होंने कहा, राजन तुम्हारी तपस्या के द्वारा पानी गिरा है। वो जल के अधिपति देव हैं, वरुण देवता को संग लेकर के आए, खूब पानी गिरा, तुम वरदान मांग लीजिए क्या चाहते हो। उनकी आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैं काय के लायक हूँ मुझे नहीं पता। देवराज इंद्र ने कहा, ये पूरा का पूरा एरिया है, 48 कोस का एरिया तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। महाभारत का युद्ध 48 कोस, 48 कोस का मतलब हो गया 120 और 24 144 किलोमीटर के एरिया में युद्ध हुआ था, क्योंकि संख्या ही इतनी ज़्यादा थी। जो 8 किलो 2 किलोमीटर में या 3-4 किलोमीटर में कुरुक्षेत्र बसा हुआ है। युद्ध की सीमा इतनी ही नहीं थी, ये पानीपत, करनाल, ये सब युद्ध की भूमि थी। उधर बागपत तक सीमा लग जाती थी, इधर राजस्थान का बॉर्डर लग जाता था। उधर इतना बड़ा ये एरिया था जहाँ पर यह युद्ध हुआ। देवराज इंद्र ने कहा, आज से संपूर्ण क्षेत्र को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र होगा। तब से लेकर के आज तक इसे कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जब इंद्र जाने लगे तो कुरु महाराज रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने रो करके देवराज इंद्र के चरण पकड़ लिए, कहा, एक वरदान आपने दिया है अपनी तरफ से, तो एक मेरे मांगने से आप दे दीजिए। इंद्र ने कहा, मांगिए, क्या चाहते हो। कुरु राजा ने रो रो करके कहा, जो कुरुक्षेत्र की धरती पर कैसे भी मौत को प्राप्त होता है, भगवान उसे आपका लोक मिलना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए, उसका उद्धार होना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसा ही होगा। पशु पंछियों की भी मौत कुरुक्षेत्र की धरती पर होगी, वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे।
इस भूमि को ये वरदान मिला है। मैंने कल निवेदन किया था, महाभारत का युद्ध बागपत में होने वाला था, मेरठ के पास है कहीं ये जगह, मैंने देखी नहीं है, सुनी है। ग्रंथ में महाभारत में इसका नाम लिखा है व्याघ्रप्रस्थ। जो 5 गांव कृष्ण ने पांडवों के लिए मांगे थे उसमें बागपत का भी नाम आता है, व्याघ्रप्रस्थ उसका नाम है उसको। तो यह युद्ध वहीं होता, लेकिन पिता में भीष्म ने भगवान कृष्ण से मांगा। उन्होंने कहा भगवान आखिर में मैंने धृतराष्ट्र का अन्न तो खाया ही है, इसके बच्चे बड़े पापी हैं, ये इस युद्ध में मरेंगे, इनकी दुर्गति होगी, ये मुझे पता है। हे केशव, आपसे मैं इतना मांगना चाहता हूँ, बस मैं इन लोगों का पितामह हूँ और मैं चाहता नहीं कि इनकी दुर्गति हो जाए। इसलिए हे केशव, जो युद्ध व्याघ्रप्रस्थ में होने वाला है वो युद्ध यदि कुरुक्षेत्र में हो जाए तो कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के पापी लोग भी मरेंगे, तो कुरुक्षेत्र की धरती इनका भी उद्धार कर देगी, इनका भी कल्याण कर देगी। बस इसीलिए युद्ध इस भूमि पर हुआ, ये जमीन पर हुआ। कोई ये ना सोचना कि कुरुक्षेत्र क्या पापियों की धरती है तो यहाँ इतने लोग मरे। यहाँ पर वो जितने भी मरे, इस जमीन का प्रभाव था, वो सब तर गए, वो सब मुक्ति को प्राप्त हो गए। ये करामात यहाँ की माटी की है। यहाँ भगवान परशुराम ने इस सतयुग में बहुत बड़ा तप किया है। जब उन्होंने विधर्मियों के ऊपर कुठाराघात किया तो कुछ ऐसे भी लोग मारे गए जो निर्दोष थे, और उन निर्दोष लोगों की मृत्यु पर भगवान परशुराम बहुत परेशान थे। तब उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर के तप किया, और तप के प्रभाव से उन्हें बहुत बड़ी शांति मिली। ऐसी भूमि है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को जब तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके गए, बताते हैं 17 दिन श्रवण कुमार इस भूमि पर रुके जहां हम और आप बैठे हैं। ये स्थान बहुत अद्भुत है, प्राचीन काल का समय है, ये कलयुग का तीर्थ नहीं है, ये सतयुग का तीर्थ है, जिसकी महिमा हमारे ग्रंथों में नारद पुराण में बहुत वर्णन किया गया है कुरुक्षेत्र के बारे में। अभी मेरे पास आज के बाद भी 7 दिन है, थोड़ा थोड़ा रोजाना मैं इस पवित्र व्यासपीठ से आपको सुनाता रहूँगा। आनंद होगा, रोज आप समय से आइएगा। कथा के टाइमिंग से 1 बजे हनुमान चालीसा, 1:30 बजे कथा शुरू और 5 बजे आरती। घर गृहस्थी के सब काम बने रहेंगे। लेकिन शिव महापुराण की कथा उस तीर्थ में आप सुन रहे हो जहाँ एक कथा का फल 10,000 कथाओं के बराबर है। रुपया पैसा काम धाम ये सब बने रहेंगे, लेकिन यह मौका, यह सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। बेल पत्री रोज लेके आए, आप लेके आओगे, हम आपसे इकट्ठा करा लेंगे और इस ग्रंथ के ऊपर चढ़ा देंगे, जिसका बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त होगा। हरी 3 पत्तियों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। ऐसी ग्रंथ में बेल पत्रियों की महिमा महात्म्य का वर्णन किया गया है। कोट कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम, यदि श्रद्धा से भाव से एक बेल पत्री भगवान महादेव को भाव से चढ़ा दी है तो करोड़ करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। आइए गुनगुनाते हैं। हरी 3 पत्ती में क्या बल है जिसमें भोला मगन है।
शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सेवं पुराणममलं सेव सर्वस्व आदरा। जिससे महापुराण के ग्रंथ को देखकर आदर पूर्वक उसे देखे खड़े होकर उसे वंदन प्रणाम करता है तो वर्णन किया है कि धरती के जितने भी सुख हैं उस जीव को प्राप्त हो जाते हैं सिर्फ प्रणाम करने से। इससे महापुराण की बहुत बड़ी महिमा है। चतुर्वर्ग प्रथम सेवम प्राणम अमलम परम। यह ग्रंथ चारों पुरुषार्थों को देता है। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीजें प्रदान कर देता है। इसलिए प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। अभी अभी मैंने बोला है कि बच्चे इसका पाठ करके विद्या को प्राप्त करते हैं। विवाहित स्त्रियां इसका पाठ करके अपने पति की दीर्घ आयु लंबी आयु प्राप्त कर लेती हैं। कुंवारी बेटियां कन्याएं इसका पाठ करने से सुंदर घर और वर को प्राप्त कर लेती हैं। वृद्ध लोग इसका पाठ करके वह मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सब प्रकार से सभी का परम हितैषी ये ग्रंथ है। वेद इतिहास शास्त्रेषु परम श्रेयस्करम महत् सेवम पुराणम विज्ञेयम सर्वथा ही मुमुक्षुभि। वेद इतिहास अन्य शास्त्रों में यह शिव महापुराण विशेष रूप से कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों का मानना है। इस मृत्यु लोक का एक वरदान है शिव महापुराण। बेटियां इसका पाठ जरूर करें, इससे उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी इसका पाठ जरूर करें, इससे उनके पास विद्या चल करके आएगी। व्यवसायी लोग इसका पाठ करते हैं तो इससे उनका व्यापार बढ़ता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आवाज बढ़ा और बढ़ा। सेवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सदा समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विदहरि समुखामराणा। भगवान नारायण ने अपने मुख से शिव महापुराण की महिमा का वर्णन किया है। यह शिव महापुराण आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला एक ग्रंथ है। ताप परताप और संताप सुख प्रदान करने वाला है। घुटनों में दर्द है, बॉडी में दर्द है, कमर में दर्द है। एक कटोरी में गंगा जल भरी है, उसमें एक बेल का पत्ता डालिए, शिव महापुराण के एक अध्याय का पाठ कीजिए, तत्पश्चात कटोरी के जल को पी लीजिए, बेल पत्र को चबा लीजिए, आपकी बॉडी का दर्द भाग जाएगा। शिव महापुराण की महिमा है, शिव महापुराण की करामात है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को ये अपने प्राणों के समान प्रिय है। जिस ग्रंथ की कथा सुनने के लिए आप जा रहे हैं, ऐसे शिव महापुराण में प्रसन्न चित्त से सदा वंदन। सूत कहते हैं कि मैं इस ग्रंथ को वंदन करता हूँ। वंदे शिव पुराणम ही सर्व दाहम प्रसन्न नदी। मैं इसको प्रणाम करता हूँ क्योंकि इसके श्रवण मात्र से, इसको सुनाने से वर्णन प्रसन्न दही मुझे प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। शिव प्रसन्नताम याया दद्यास पदयोरथिम। वर्णन है कि भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न होंगे जरूर इस कथा को सुनाने से, और अपने चरण कमलों की मुझे भक्ति दे देंगे। शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो भगवान शंकर उन लोगों को अपनी भक्ति प्रदानित कर देते। महादेव के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे भगत हमारे। जेहि पर कृपा
ऊपर महादेव कृपा न करें उन्हें हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। जिन्हें ईश्वर की भक्ति चाहिए वह भगवान शिव को पूजें, उनकी कथा का रसास्वादन करें। संपूर्ण समस्याओं का समाधान भगवान महादेव की कृपा में बसा है। जन्म पत्री में एक बहुत बड़ा दोष होता है जिसे कहते हैं काल सर्प दोष। जन्म पत्री में बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा दोष होता है जिसे कहते हैं मंगलिक दोष। ये सब कर्म कर देता है। ये दोनों दोष जन्म पत्री में इतने खतरनाक है। एक और होता है चांडाल, गुरु चांडाल दोष, ये जन्म पत्री में होता है। लेकिन जिसके ऊपर महादेव की कृपा है तो जितनी भी जन्म पत्री की प्रतिकूलता है वो सब अनुकूलता में बदल जाती है। भगवान शंकर की कृपा जिसके ऊपर हो जावे उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी आ ही नहीं सकती। भगवान महादेव ऐसे दयालु देवता, भोलेनाथ बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं। लिंग पुराण में कथा आती है, कोई डाकू मंदिर के सामने से निकला, उसको मंदिर में एक सोने का घंटा दिखाई दिया। तो उसको लगा कि बहुत सी चीजें चुराई हैं, क्यों नहीं इस स्वर्ण जटित घंटे को उतार के ले आऊं, बहुत का बिकेगा, माला माल हो जाऊंगा। मंदिर में पहुंचा, घंटा ऊंचा था तो महादेव की पिंडी पर ही चढ़ गया। शंकर जी प्रकट हो गए, कहने लगे भगत मांग ले वरदान, क्या चाहिए। हाथ में त्रिशूल था। डर गया, चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा बाबा क्षमा कर दो, हमें नहीं पता था कि पत्थर के पिंड में आप बैठे हैं, गलती हो गई, क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने कहा गलती नहीं हुई, अति प्रसन्न हूं। कहता है खुशी का तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, बैठिए। मैंने तो अज्ञान में और आपके ऊपर जूते सहित मैं आपके ऊपर चढ़ गया। भोलेनाथ ने कहा पहला भगत आया है, नहीं तो कोई पानी चढ़ाता है, कोई पौआ भर दूध चढ़ाता है, ऐसा भगत आया जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो ऐसा आप ना करें। हाँ, ओ भगवान शिव का परम भगत वो हो गया, शिव ने उसके ऊपर अपनी कृपा कर दी। तो शिवा प्रसन्नताम आयात, शंकर जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वो प्राप्त न कर पाए। आप संकल्प के साथ महादेव को पूज के देख लीजिए, आप जो सोचेंगे वही काम होगा। महादेव इतनी बड़ी सत्ता के मालिक है। एक कथा आती है, पार्वती के दोषों को देखा गया। क्या क्या दोष हैं? अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इसको जो पति मिलेगा तुम्हारी बेटी को, इसको सास नहीं मिलेगी, इसको ससुर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसको जो पति मिलेगा माता पिता के बीन होगा। आज तो उसको अच्छा मान लेते हैं, कहते हैं बेटिया को सास ना मिले तो पूरे घर की मालकिन तुम्हारी बेटी ही होगी। लेकिन ग्रंथ कहता है कि बेटी ससुराल जाती है, उसको सास ससुर नहीं मिले हैं तो उसके पुण्यों में कमी है। कुछ और भी दोष बताए तो हिमाचल पर्वत ने पूछा गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है क्या, इन दोषों का निपटारा कर दिया जावे। कह दिया हाँ है, वो ये है क्या, जो तप कर कुमारी तुम्हारी, जो तप करी तुम्हारी तुम्हारी, पावज में पुरारी। जो तप करी तुम्हारी तुम्हारी, जो तप करी तुम्हारी तुम्हारी, पावज में
राम